कैसे हो मेरे भाई लोग। और आप जहाँ से भी हो इंडिया में, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना इस वीडियो के। सो शुरू करते हैं हमारी वीडियो बिना किसी देरी के। ऑलराइट, सो a winning trading system must either be designed to have a large winning percentage or big wins and small losses. सो ये कह रहा है कि जो भी हमारा एक ट्रेडिंग सिस्टम होता है, एक स्ट्रेटजी होती है, सो अगर वो हमारी विनिंग स्ट्रेटजी है जो हम यूज़ कर रहे हैं, तो वो इस तरह से डिज़ाइन होनी चाहिए हमारी स्ट्रेटजी, हमारा ट्रेडिंग सिस्टम। या तो उसमें विन परसेंटेज बहुत ज़्यादा हो, विन रेट बहुत ज़्यादा हो, या तो हम 100 में से 60 ट्रेड जीत रहे हैं, 80 ट्रेड जीत रहे हैं, 70% या 80% विन रेट, या फिर बहुत बड़े बड़े विन्स हो रहे हैं। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो जाता है, लाइक 1:2 और 1:1.5 और 1:3-4, जितना बड़ा उतना अच्छा है। और एंड स्मॉल लॉसेस, सो उसमें देख सकते हो कि जो ये लिखा है स्मॉल लॉसेस, सो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। क्यों स्मॉल लॉसेस, देखते हैं, ठीक है। सो ये हमारी वीडियो का मेन चीज़ पॉइंट। सो देयर आर 2 पार्ट्स टू प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग: एक्यूरेसी ऑफ विनिंग ट्रेड्स एंड साइज ऑफ विनिंग ट्रेड्स। अगर हम अपनी ट्रेडिंग को प्रॉफिटेबल करना चाहते हैं, सो उसमें 2 चीज़ें जो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, जो डिसाइड करती हैं, वो है एक्यूरेसी, हमारा जो ट्रेड विनिंग है जिसमें हम जीत रहे हैं, उसकी एक्यूरेसी कितनी है, और उसका साइज़ कितना है, उसका पोजीशन साइज़ कितना है, ये सब, ठीक है। अ ट्रेडिंग सिस्टम विद इक्वल साइज विंस एंड लूजेस मस्ट हैव मोर विंस दैन लूजेस। सो ये बेसिकली वो रिस्क टू रिवॉर्ड वाली चीज़ होती है ना, वो ये बता रहा है ये सारे पॉइंट। कह रहा है कि अ ट्रेडिंग सिस्टम विद इक्वल साइज विंस एंड लॉसेस मस्ट हैव मोर विंस दैन लॉसेस। ये कह रहा है कि अगर तुम्हारा 50% वो है, क्या कहते हैं, एक्यूरेसी है 50%, तुम 50 ट्रेड जीतते हो, 50 ट्रेड हारते हो। अब तुम 50 जीतोगे, 50 हारोगे, तो उसमें तुम ऑब्वियसली प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते हो। अगर तो उसमें तुम्हारा साइज जो जीतने वाले में है साइज़, तो वो ज़्यादा होना चाहिए एक तरह से। तो साइज इक्वल है तो फिर मतलब, हाँ, मतलब ये कह रहा है कि अगर तुम्हारा साइज इक्वल है, इस वाले में जो ये कह रहा है पॉइंट, कि अगर तुम्हारा साइज इक्वल है, लॉस अगर 1 है, लॉस 1 हो रहा है, प्रॉफिट 1 हो रहा है, तो तुम्हारे प्रॉफिट ज़्यादा होना चाहिए, तब तुम्हारे लॉसेस से ज़्यादा प्रॉफिट होना चाहिए, तब तुम प्रॉफिटेबल बनोगे। तो ये कह रहा है, सिंपल चीज़ है, कॉम्प्लिकेट नहीं करते। This may seem like common sense, but high win rate systems can quickly become unprofitable when losses are allowed to get out of hand. हाँ, सो ये कह रहा है कि अगर हाई विन रेट वाली कोई हमारी स्ट्रेटजी है, सिस्टम है, सो वो लगता है हमें कि मतलब हमें अच्छा लगता है, हमें डोपामिन हिट मिलता है अगर हमारे ट्रेड प्रॉफिटेबल जा रहे हैं, इवन दो उसमें प्रॉफिट कम हो रहा है, ब्रोकरेज चार्ज अलग दे रहे हैं। एंड तो ये यही कह रहा है कि बहुत जल्दी अनप्रॉफिटेबल भी बनते हैं विन रेट, हाई विन रेट वाले। अगर लगातार तुम्हारे लॉसेस हिट हो गए, सो खुद पे सेल्फ डाउट आता है कि ये चीज़ काम करती है या नहीं करती है, हाथ से निकल जाते हैं। मैनी ऑफ दिस सिस्टम्स गिव लूजिंग ट्रेड्स टू मच रूम टू रन एंड दे अचीव देयर हाई विन रेट बाय होल्डिंग लॉन्ग इनफ फॉर द ट्रेड टू कम बैक टू इवन और बिकम प्रॉफिटेबल। सो कई सिस्टम्स होते हैं जो कि लूजिंग ट्रेड्स को, मतलब लूजिंग ट्रेड्स ये वही है कि सॉरी, बंद हो गया, हाँ सही है। कह रहा है कि जो लूजिंग ट्रेड्स होते हैं हमारे, उसको हम चलने देते हैं, मतलब लॉस हो रहा है उसको चलने देते हैं, काटते नहीं हैं। एंड जब हमारा प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट को हम छोटे से में निकाल लेंगे या फिर ब्रेक इवन में जाके छोड़ देंगे। तो ऐसा कुछ कह रहा है ये, ठीक है, हम ऐसा करते हैं, या ये सिस्टम जो बना रखे होते हैं, मतलब स्ट्रेटजीज, they kind of do these things. High win rate systems no longer work when a market environment changes from range bound to trending, because losing trades don't always bounce back. Okay, so high win rate वाला जो भी हमारी सिस्टम है ट्रेडिंग, वो काम नहीं करता है जब मार्केट का इन्वायरमेंट, क्योंकि मार्केट हर टाइम चेंज हो रही है। मार्केट कभी एज यू नो, मतलब मार्केट सीजन्स के हिसाब से देयर इज़ अ क्वार्टरली थ्योरी समथिंग। सो
हर सीज़न में हर 4 महीने में या हर 3 महीने में, यस, क्योंकि 4 क्वार्टर होते हैं एक साल में। 4 डिवाइड बाय, नहीं 12 डिवाइड बाय 4, 12 डिवाइड बाय 3, हाँ 3 होते हैं यार क्वार्टर, 4 होंगे ना क्वार्टर, 3 3 3 3, 3 4 जो 12, सो 4 क्वार्टर होते हैं 3 3 महीने के। तो उनमें एक अलग तरह का वो होता है, जैसे मतलब मार्केट ज़्यादा मूव कर रही है या थोड़ी कम मूव कर रही है, ऐसा कुछ होता है, देख सकते हो क्वार्टरली थ्योरी। सो उसमें ये कह रहा है कि तो तभी मार्केट चेंज करते रहती है हमेशा, हर पल हर महीना, विंटर्स में अलग, समर्स में अलग, मार्केट चेंज होगी, कभी ट्रेंडिंग होगी, कभी कंसोलिडेट करेगी। तो बिकॉज लूजिंग ट्रेड्स डोंट ऑलवेज बाउंस बैक। सो लूजिंग ट्रेड, अगर हमारा ट्रेड हमने लगा दिया और उसको छोड़ दिया, ठीक है, तो यार उसमें स्टॉप लॉस नहीं लगाया, तो वो हो सकता है मार्केट ट्रेंड कर रही है और हमने उसके अपोजिट में ट्रेड ले लिया है, तो वो चलता रहेगा, लॉस बढ़ता रहेगा। तो ये एक तरह से कह रहा है, ऐसा कुछ कह रहा है, देखते हैं समझते हैं, ठीक है क्या कह रहा है। These systems must be built on the accuracy of an entry and probability of success, rather than holding and hoping that a losing trade will come back. Okay. So क्या होता है जो मेरे साथ भी हुआ है पर्सनली, कि या जो भी एक नया ट्रेडर है उसको लगता है कि अगर मैंने कोई ट्रेड लिया है और वो अगर मेरी डायरेक्शन में नहीं जा रहा है, तो उसको क्यों ना चलने दिया जाए जब तक वो प्रॉफिटेबल, कभी ना कभी तो मार्केट मुड़ेगी, अगर डाउन नीचे जा रही है तो कहीं से तो मुड़ेगी, राइट। बट समटाइम्स मतलब नहीं होता है, मार्केट को शायद लिक्विडिटी लेने कहीं और जाना है नीचे, तो वो वापस ऊपर नहीं आएगी मार्केट, तो हमारा लॉस अकाउंट ही उड़ जाएगा पूरा, जितना पैसे हैं भाई सारे पैसे जाएंगे। तो मार्केट हमेशा बाउंस बैक नहीं करता है, तो हमें ऐसा होप नहीं रखनी चाहिए, होप नहीं रखनी चाहिए बिल्कुल भी, ठीक है। तो यही, रादर देन होल्डिंग एंड होपिंग कि हमारा लूजिंग ट्रेड है वो ऊपर आएगा, लॉस में अगर चल रहा है तो वापस मार्केट आएगी, बट नहीं आएगी, होता है कई बार। इट इज़ क्रूशियल टू कट लूजर्स शॉर्ट even in high win rate trading systems, because a large loss doesn't give back previously earned profit. So ये कह रहा है ना यार, अगर तुम्हारा विन रेट बहुत ज़्यादा है तो तुम्हारी चांसेस ऑफ फेलियर भी ज़्यादा है, नहीं विन रेट ज़्यादा है तो तुम्हारे मतलब लॉस कंट्रोल में रहने चाहिए, वो भी छोड़ो बात, वो सही से नहीं बता रखी उनने बुक में, बट स्टिल जो मेन पॉइंट है वो ये कि अब दिख रहा होगा, इट इज़ क्रूशियल टू कट लूजर्स शॉर्ट। अगर तुम्हारा ट्रेड लॉस में जा रहा है उसको जल्दी काट दो, मीन्स एक तो वो चीज़ हो गई 1% ऑफ योर टोटल बैलेंस, या जितना अफोर्ड कर सकते हो लूज़ करना उतना ही, उतने में काट दो, उससे ज़्यादा नहीं देना चाहिए मार्केट को, क्योंकि वरना फिर वही इमोशंस आ जाएंगे। हमारा ये एमिगडाला, जो कल इससे पिछली वीडियो देखना उसमें हमने ये सब चीज़ें देखी थी, साइकोलॉजी, इट विल बी फक्ड अप, ब्रेन काम नहीं करेगा, इमोशंस ओवर माइंड। So therefore, because a large loss doesn't give back previously earned profits, जितना भी प्रॉफिट करा है वो सारा प्रॉफिट जाएगा एक सिंगल लॉस में, ठीक है। सो इसलिए लॉस को काटना, हमें लॉस को काटना आना चाहिए, प्रॉफिट लेना आना चाहिए, और लॉस को कब काटना है ये आना चाहिए, ठीक है। यार ये पीछे चली गई, रुको, फर्स्ट पॉइंट ये ये रहा, ठीक है। हाई विनिंग परसेंटेज सिस्टम्स हैव टू बी बिल्ड ऑन द ऑड्स दैट द प्रॉफिटेबल प्राइस टारगेट इज़ रीच्ड और द ट्रेलिंग स्टॉप इज़ हिट फॉर अ प्रॉफिट बिफोर स्टॉप लॉस इज़ रीच्ड। ये कह रहा है हमें अगर सिस्टम बनाना है हाई विनिंग परसेंटेज वाला, तो वो इस तरह से बनना चाहिए कि जो हमारे ऑड्स हैं, हमारी जो प्रोबेबिलिटी है वो ऐसी होनी चाहिए कि हमारा प्रॉफिटेबल प्राइस है या तो हमारा टारगेट हिट हो जाए, टीपी टेक प्रॉफिट, या फिर हम अपना स्टॉप लॉस को ट्रेल कर दें, ताकि स्टॉप लॉस जो हमारा स्टॉप है वो हिट हो जाए प्रॉफिट के लिए, ना कि लॉस के लिए। या मतलब कहने का मतलब ये है कि मार्केट, तुमने यहाँ से ऑर्डर लगाया, मार्केट गई ऊपर, ऊपर गई, स्टॉप लॉस यहाँ पर है, यहाँ से स्टार्ट उठाया ट्रेड, यहाँ से ऊपर जाएगा, नीचे गया तो कट गया लॉस। अब कह रहा है कि अगर तुम्हारा जैसी ट्रेड हल्का सा प्रॉफिट में जाए तो स्टॉप लॉस को ऊपर उठा के ले आओ,
ठीक है, सो दैट एटलीस्ट तुम्हारा लॉस ना हो तो कटने दो, ब्रेक इवन में चले जाओ, बट ऊपर तो पोटेंशियल पूरा है। काइंड ऑफ ये यही कह रहा है। और सेट द प्रॉफिटेबल टारगेट स्टीज ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट यस। सो द ओल्ड वॉल स्ट्रीट सेइंग you can't go broke taking a profit is not true. You can't go broke taking a profit is not true. If you take only small profits, it only takes a few big losses to break you. वॉल स्ट्रीट में सेइंग है कि मतलब ये कहा जाता है कि तुम गरीब नहीं हो सकते हो, you can't go broke टेकिंग अ प्रॉफिट। अगर तुम प्रॉफिट ले रहे हो तो तुम कभी ब्रोक नहीं होगे, पर ये बात गलत है। वाई दिस इज़ रॉन्ग? सी, बिकॉज इफ़ यू टेक ओनली स्मॉल प्रॉफिट्स इट ओनली टेक्स अ फ्यू बिग लॉसेस टू ब्रेक। यस, ओके, वही बात। तुम्हारे अगर प्रॉफिट छोटे छोटे हैं, लॉस बड़े बड़े दे रहे हो मार्केट को, तो अगर ऐसा चलेगा तो कभी प्रॉफिटेबल बनोगे ही नहीं। और ऐसे तो कितने प्रॉफिट कर लो तुम, 10 प्रॉफिट कर लो छोटे 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 छोटे, और लास्ट में 1-2 बड़े लॉस हो जाएंगे, बिग लॉसेस जो तुम्हें तोड़ देंगे अंदर से। इन कॉन्ट्रास्ट देयर आर सिस्टम्स विद लेस विंस देन लॉसेस। तो ये यही कह रहा है कि कई मतलब सिस्टम्स होते हैं ना ट्रेडिंग की स्ट्रेटजीज, जिनमें हमारा विन रेट कम होता है, मतलब 30% विन रेट है, पर उसमें हमारा जो रिस्क टू रिवॉर्ड है वो ज़्यादा होता है, लाइक 1:2, 1:3, 1:4 RR। सो उसमें क्या होता है, चाहे हमारे ट्रेड ज़्यादातर लूजिंग हो, हम हारे हैं वो ट्रेड, ऐसे लगने दो, बट हमें पता है हमारी एज है मार्केट में, एंड ओवरऑल प्रॉफिट लॉन्ग टर्म में होंगे हम प्रॉफिटेबल। तो ओवरऑल प्रॉफिट जो है वो बहुत बड़ा है, लॉस जो है वो छोटा है। सो ये चीज़ दैट इज़ इम्पॉर्टेंट रादर देन कि ट्रेड लेने में हो कुछ ना कुछ। ओके, एंड द विनिंग ट्रेड्स आर लार्जर देन द लूजिंग वन। जो हम ट्रेड विन हो रहा है, जो हमारे फेवर में जा रहा है, वो बड़ा होना चाहिए बहुत लूजिंग वन से, जो हार रहे हैं उससे। लोअर विनिंग परसेंटेज सिस्टम्स आर जनरली यूज्ड बाय द लॉन्ग टर्म ट्रेंड फॉलोअर्स। जो लोग ट्रेंड फॉलो करते हैं वो लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं ये कम विन रेट वाला सिस्टम, या ब्रेकआउट ट्रेडर्स या ऑप्शन बायर्स। ठीक है, the bigger their winning trades, the lower their winning percentage can be to still be profitable। ठीक है, प्रॉफिटेबल वो अल्टीमेटली होंगे, या ये कहने का मतलब है द बिगर देयर विनिंग ट्रेड्स द लोअर देयर विनिंग परसेंटेज कैन बी। मतलब ये कह रहा है कि उनके जो ये लोग ऐसे करते हैं ये चीज़ें, लो विनिंग परसेंटेज वाला सिस्टम, तो इनके जो प्रॉफिट होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं। तो क्या होता है ना, बड़े होते हैं तो उनका विन परसेंटेज जो है, विन रेट, वो थोड़ा कम हो सकता है वो 10 में से सिर्फ 4 ट्रेड जीत रहा है, 10 में से शायद 3 जीत रहा है, तो वो 6 ट्रेड हारने की वो अफोर्ड कर सकता है, क्योंकि उसने बहुत पैसा ऑलरेडी कमा लिया है उन 3 ट्रेड को जीत के, उन 4 ट्रेड को जीत के। ये कहने का मतलब है बहुत आसान शब्दों में, द की इज़ कैपिंग द डाउन साइड रिस्क व्हेन यू रॉन्ग बट लीविंग द अपसाइड प्रॉफिट पोटेंशियल ओपन। बस यही कह रहा है कि अपना लॉस कंट्रोल रखो, डाउन साइड जो रिस्क है उसको लिमिटेड रखो स्टॉप लॉस लगा के, और तुम्हारा जो अपसाइड पोटेंशियल है, प्रॉफिट, अंधा प्रॉफिट हो सकता है मार्केट से, अंधा मतलब अंधा हो सकता है ऑब्वियसली, मतलब जब जितना ऊपर मार्केट जा रही है तुम्हारे फेवर में डायरेक्शन में, हाँ तो वो तो बहुत होगा, बट लॉस जो है, लॉस को लिमिटेड रखना है, बस लॉस लिमिटेड रखना है वीडियो का मेन मोटिव। इन अदर वर्ड्स, कट योर लूजर्स शॉर्ट बट लेट योर विनर्स रन। ये बहुत बड़ी सेइंग है, कहावत है कि कट योर लूजर्स शॉर्ट बट लेट योर विनर्स रन। अपने लॉस वाले ट्रेड को काट दो, बट जो ट्रेड प्रॉफिट में है उसको चलने दो, हो सकता है बड़ा प्रॉफिट हो, मतलब शिफ्ट कर सकते हैं अपना स्टॉप लॉस ऊपर, पार्शियल प्रॉफिट ले सकते हैं, बट चलने दो ट्रेड को। ये स्टॉप लॉस इज़ योर इंश्योरेंस अगेंस्ट हैविंग अ बिग लूजर्स। कोई बड़ा लॉस हो उससे बचाता है हमारा स्टॉप लॉस एक इंश्योरेंस है हमारा, जिससे हमारा लॉस नहीं होता, जो बचाता है, हमें हेल्प करता है। यू कैन लेट विनिंग ट्रेड्स
trend as far as possible, capturing those unexpected outsized moves that are outside the bell curve of normal price movement. यार कई बार ऐसा होता है ना कि मार्केट में इस तरह के ट्रेड आते हैं, ऐसे इतने बढ़िया ट्रेड आते हैं, इतने बढ़िया मूव आते हैं, लाइक हाई मोमेंटम इम्पल्सिव मूव्स, अनएक्सपेक्टेड आउटसाइज्ड, जो कि एकदम अजीब होते हैं. नॉर्मल प्राइस मूवमेंट होता ही नहीं है वो. मतलब इंस्टीट्यूशनल बायर्स, ये सब बैंक्स, ये सब करते हैं कई बार. तो क्या पता तुम वो कैप्चर कर लो, है ना, क्या पता. तो इसलिए ठीक है, अगर उसके अगेंस्ट में तुम्हारा लॉस में जा रहा है वो मतलब ट्रेड, तो वो लॉस भी बहुत बड़ा होगा. अगर लॉस के डायरेक्शन में मार्केट जा रही है, ये मूव जब आ रहा है, ये वाला बड़ा मूव, तो बहुत बड़ा लॉस होगा. तो इसलिए स्टॉप लॉस लगाओ. जो विनिंग ट्रेड है, जो ऊपर को जा रहा है, उसमें स्टॉप लॉस को मूव कर लो अपना ऊपर ब्रेक इवन में, एंड बड़े बड़े मूव्स कैप्चर कर सकते हो. इंश्योरेंस है स्टॉप लॉस एक ज़रूरी बात. To be profitable in a low win rate system, you don't have to be right every time. You just have to be right big and wrong small. ये बहुत अच्छी बात कही इसने. अगर तुम्हें प्रॉफिटेबल बनना है, इवन तो तुम 10 में से सिर्फ 2 ट्रेड, 10 में से 3 ट्रेड जीत रहे हो, या 100 में से 20 कह सकते हो, या 1000 में से 200 300, बट तुम्हें हर टाइम सही होने की ज़रूरत है भी नहीं ट्रेडिंग में. यू डोंट हैव टू बी राइट एवरी टाइम. अगर तुम प्रॉफिट बड़े ले रहे हो, यू जस्ट हैव टू राइट बिग. जो सही कर रहे हो, सही ट्रेड ले रहे हो, वो बड़ा होना चाहिए, एंड योर रॉन्ग शुड बी स्मॉल. तुम्हारा डाउन साइड जो है वो छोटा होना चाहिए. लॉसेस छोटे होने चाहिए, विनर्स बड़े होने चाहिए, प्रॉफिट ज़्यादा. इफ़ यूर राइट, you stay right for as long as possible, but if you're wrong, you can get out with small loss and wait for next opportunity. तो ये कितनी सही बात कही यार इसने, मतलब सही में, कि अगर तुम सही जा रहे हो, तुम्हारा ट्रेड तुम्हारी डायरेक्शन में जा रहा है, तो वो हो सकता है वो ट्रेड तुम्हारा चलता रहे भाई, लॉन्ग टर्म वो स्विंग ट्रेड बन जाए, प्रॉफिट बढ़ता जाए. मार्केट क्या पता रिवर्स हो ही ना वहाँ से, कभी भी नहीं, ठीक है, एंड तुम्हारा प्रॉफिट होता रहेगा. बट अगर तुम गलत हो बाय चांस, तो तुम छोटे लॉस लेके वापस आ सकते हो, ठीक है. और अपॉर्चुनिटीज़ मार्केट में कई आती हैं. ऐसा तो नहीं है कि एक ही ट्रेड है, कल से मार्केट बंद हो जाएगा, ऐसा भी नहीं है. सो दैट्स वाई यू शुड वेट, एंड या बहुत अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी. लॉसेस को काटो. हाँ, कटिंग विनर्स शॉर्ट एट द बिगिनिंग ऑफ अ ट्रेंड and letting a loser run on the wrong side of a trend are the 2 biggest causes of unprofitability. बहुत सही कहा इसने एकदम. मैंने भी जब स्टार्ट करी थी ट्रेडिंग, एट द टाइम ये 2 मिस्टेक्स ही मेरी, आई थिंक मैं ये कहूँगा, जिससे मैंने अकाउंट ब्लो करा था, कि अपने लॉस को ना काटना, स्टॉप लॉस नहीं लगाया था, मार्केट उल्टा ट्रेंड करके मैं कर ही नहीं पाया कुछ, एंड लेटिंग अ लूज़र रन. मैंने लॉस को चलने दिया लॉस में, और जब मुझे प्रॉफिट होता था, प्रॉफिट को मैं छोटे में निकाल लेता था, 50 रुपये, 100 रुपये, 200, इवन दो हो सकता था वो मुझे 1000 रुपये दे सकता था प्रॉफिट, या 2000 या 3000 या ज़्यादा. बट लालच की वजह से कई बार लगता है कि जब, अगर हमें ऐसा लगता है ना कि यार प्रॉफिट होना कितनी बड़ी बात है ट्रेडिंग में, तो तब हम छोटे छोटे प्रॉफिट में भी निकाल लेते हैं. एंड जब लॉस होता है, वो हमारा दिमाग कंट्रोल कर देता है, उस टाइम हावी हो जाते हैं इमोशंस, तो हम उसको निकाल ही नहीं पाते हैं, और लॉस बड़ा हो जाता है. एंड कॉज ऑफ दीज रीजन्स वी आर अनप्रॉफिटेबल. सो या देखो, ये बहुत सही है. 1:1 RR रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो रिक्वायर्स ग्रेटर देन 50% विन रेट फॉर प्रॉफिटेबिलिटी. अगर तुम्हारा 1:1 है RR, सो 50% भी अगर तुम्हारा विन रेट है, तो तुम प्रॉफिटेबल हो. 50 ट्रेड जीत रहे हो, 10 में से 5 जीत रहे हो, तो ठीक है. 5 हार भी रहे हो तो तुम अफोर्ड कर सकते हो, ओवरऑल प्रॉफिटेबल हो तुम महीने के आखिर में. अगर तुम्हारा 1:2 है, तो तुम्हारा 33% विन रेट होना चाहिए, चलेगा प्रॉफिटेबिलिटी के लिए. छोटा प्रॉफिट होगा, बट मीन्स लॉस में तो नहीं हो एटलीस्ट. तो तुम 10 में से तुम्हारे भाई 67 ट्रेड्स लॉस में जा सकते हैं 100 में से.
100 में से सिर्फ तुम्हें 33 ट्रेड्स चाहिए जो जीतने हैं, जो प्रॉफिट होना चाहिए जिनमें, राइट? समझ रहे हो? मतलब ज़रूरी नहीं है कि हर बार ही सही होना पड़े, ठीक है? अगर तुम्हारा 1:3 है स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग, तो तुम्हें सिर्फ 25% चाहिए कि तुम 25 ट्रेड जीत रहे हो 100 में से, और तुम्हारे 75 ट्रेड्स गलत जा सकते हैं, जाएंगे ऑब्वियसली, तो उस टाइम निराश नहीं होना है एंड चलेगा। 1:5 है तो 17, मतलब समझ गए ना, यही है। एंड द बिगर योर विंस, the fewer you need to be profitable. The fewer you need to be profitable, the more accurate your entries and exits, the less losses you will endure. You can be profitable with fewer wins as long as losses are kept small. Large losses are the fastest path to being unprofitable, regardless of circumstances. सही बात। देखो, जो the bigger your wins, the fewer you need to be profitable. जितनी बड़ी विन है, जितने ज़्यादा पैसे कमा रहे हो, तुम मार्केट में ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहे हो कल से, तुमने कल से ट्रेडिंग स्टार्ट करी, तुम्हारा 2 दिन में प्रॉफिट हो गया 10,000, तुम पैसे लेकर आए थे मार्केट में 5,000, 5,000 से बन गए 10,000, महीने का हो गया, तो तुम्हें फिर तुम प्रॉफिटेबल हो ओवरऑल, दैट्स इनफ, ठीक है, काफ़ी है वो। फिर तुम्हें और ट्रेड करने की ज़रूरत ऐसे है नहीं, राइट? यू आर प्रॉफिटेबल। ऐसे अगर हर महीने तुम पैसे डाल रहे हो, तुम यू प्रॉफिटेबल, जितना बड़े विंस हो रही हैं। अब हो रहा है तुम 50-50 रुपये जीत रहे हो एक ट्रेड में, 10 रुपये 20 रुपये, तो ऐसा महीने भर चलेगा 5,000 रुपये में से, तब फिर कितना मतलब मुश्किल होगा प्रॉफिटेबल बनना। अगर तुम्हारे विंस छोटे हैं, प्रॉफिट छोटे छोटे से हो रहे हैं, छोटे छोटे जोड़ने पड़ेंगे। अगर बड़े बड़े जुटेंगे तो स्ट्रेस कम होगा। सोचो, जितना छोटा छोटा उतना कम स्ट्रेस, उतना ज़्यादा स्ट्रेस। छोटा छोटा कितने ट्रेड लोगे, कितने स्टॉप लॉस, सोचना, ये सब। तो हमें क्या करना है, हमें बड़ा प्रॉफिट करना है, छोटा नहीं, बड़ा। द मोर एक्यूरेट योर एंट्रीज एंड एग्जिट्स, द लेस लॉसेज यू विल एंड्योर। एंट्री और एग्जिट, कहाँ पे एंट्री लेनी है, कहाँ पे एग्जिट, जितना परफेक्ट होगा, एक्यूरेट होगा, उतने कम लॉस होंगे, तो सही बात है ऑब्वियसली तुम प्रॉफिटेबल हो सकते हो। हाँ, हो सकते हो, क्यों नहीं हो सकते हो, सब, हर कोई हो सकता है। विथ फ्यूअर विंस एज लॉन्ग एज लॉसेज आर केप्ट स्मॉल। पूरे इस वीडियो में हमने एक चीज़ सीखी कि लॉस को पहले काटना है, लॉस छोटा रखना है। भले ही तुम्हारा प्रॉफिट कम हो, भले ही तुम्हारे विन रेट कम हो, तुम ट्रेड हारो चलेगा, ट्रेड में लॉस हो चलेगा, स्टॉप लॉस हिट हो चलेगा, बट लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबल होगे। समझ आओ यार। लार्ज लॉसेज आर द फास्टेस्ट पार्ट टू बीइंग अनप्रॉफिटेबल रिगार्डलेस ऑफ सर्कमस्टेंसेस। कुछ भी हो सर्कमस्टेंस, कुछ भी कंडीशन हो, अगर तुम बड़े बड़े लॉस ले रहे हो, तुम्हारा अकाउंट ख़त्म होना है, सिंपल। तुम 10,000 से ट्रेडिंग कर रहे हो, दिन का तुम 1,000 रुपये हार रहे हो, अगर दिन का 1,000 रुपये, दूसरे दिन 2,000, तीसरे दिन 3,000, तुम 10 दिन में ख़त्म हो, सिंपल। या फिर एक ट्रेड में तुम 2,000 रुपये हारे हो, दिन के तुम 3 ट्रेड कर रहे हो, 2 दिन में तुम्हारा 10,000 रुपये गए, अगर बाई चांस काम नहीं करी तुम्हारी कुछ भी स्ट्रैटेजी या तुक्का। सो ये था। सो लेट मी स्विच। सो दैट वाज इट फॉर आज की वीडियो के लिए, ये सब था। एंड आई होप यू लाइक द वीडियो, और कुछ सीखने को मिला होगा, या फिर एटलीस्ट ब्रश अप हो गए होंगे कॉन्सेप्ट्स। ये सब चीज़ें मुझे आती थी, बट सो और तो कुछ नहीं है, बस इतना ही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी, कुछ सीखने को मिला, कमेंट में बताना, और कहाँ से हो ये बताना। सेकंड, सब्सक्राइब करना अगर सही लगा, और वीडियोस भी देखना, अगर वैल्यू ऐड कर रही हैं सब्सक्राइब करना, वरना मत करना, और लाइक ज़रूर करना, ठीक है। सो थैंक यू सर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।